तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती शिमाल, ठीक है ना? हमारी डील थी, मत भूलना ये। हमारी इस बात पे पहले ही डील हो चुकी थी। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा मसला क्या है? ये झूठी शादी का ड्रामा कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? कब खत्म होगा बताऊं? तुम मेरी बात सुनो, ये देखो, ये क्या है? दिखाओ। पैसे हैं। नहीं मैडम, ये वो रुपया है जो बस का किराया देने के बाद मेरे पास बचा है। मैं बर्बाद हो गया, हर चीज खत्म हो गई। मुझे यहाँ आने के लिए बस पकड़नी पड़ी, बस में आया हूँ मैं। हाय हाय हाय, वाकई बहुत दुख हुआ। अब क्या करूँ मैं तो रोज बस में बैठती हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? नहीं। हाँ? मैंने बुरा कब कहा? मेरा ये मतलब थोड़ी था। हर चीज को गलत तरफ क्यों लेकर जा रही हो तुम? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मैं घर से बेदखल कर दिया गया हूँ, घर से निकाल दिया गया हूँ। मैं कितना मासूम हूँ। मैं इतना मासूम होने के बावजूद भी अपने बाप की नजर में झूठा हूँ। मैंने झूठ कहा, क्या इसमें मेरी गलती है? बताओ मुझे। देखो कैसे नजरें चुरा रही हो, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। देखो तुम में जरा भी एहसास नहीं है। जरा तो एहसास करो मेरा। देखो क्या हालत हो गई मेरी, सब कुछ खो दिया मैंने। इस मामले में पड़ के गरीब सा आदमी बन गया हूं मैं। और वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। अपने बाबा की नजर में गिर गया मैं। ये देखो 1 रुपया, इससे मैं दोबारा घर कैसे जाऊंगा? देखो 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 उसे देखो, कैसे उसे पटाने के लिए कूद कूद के बातें कर रहा है। नहीं ऐशले नहीं, मैंने गलती की कि शिमाल को उससे बात करने के लिए भेज दिया। यार आप ही, हमें उनके दरमियान नहीं पड़ना चाहिए, है ना? हमें क्या उनसे? वो कहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान नहीं पड़ना चाहिए, आपने भी सुना होगा, बस इसीलिए मैंने सोचा। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ये क्यों आ गया यार फिर से? तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी पीछे बात को? पीछे चला आ रहा है। अबे वो क्या है? ये पागल चॉकलेट और फूल लेकर आ रहा है यार। बेशर्म गिरा हुआ इंसान। इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, पक्का कुछ करेगा। अपना ये ड्रामा बंद करो। चलो बेटा किनान, आज का दिन तुम्हारा है। शिमाल तुम्हारे लिए इस्तांबुल में है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए शहर में आई है। जाओ, जाके इस शहर को फतह कर लो। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बाबा ने कहा है कि तुम अपनी बीवी के बगैर घर मत आना। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। कह देना गुस्से में झूठ बोल दिया था। देखो बाबा तुम पे भरोसा कर लेंगे, बाद में तुम जैसा चाहो वैसा होगा। मैं कसम खाता हूँ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहो, लेकिन अभी मेरे साथ चलो प्लीज। देखो शिमाल, मना मत करना प्लीज। शिमाल देखो देखो कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है लड़की का। इसको तो मैं बताता हूँ। ओ रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? हमसे भी तो बात करते जाओ। मैं वो अबे तुम कैसे आदमी हो यार? हाँ, तो लफ्ज नहीं निकल पा रहे तुम्हारे मुंह से। तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? वो मैं ये दामाद जी, वो वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम आपी। खुशामदीद दामाद जी। दामाद? दामाद कौन? कहनान? तुम्हारी आपी उसे दामाद कह रही हैं जी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम्हारा वाला तुमसे मिलने आया है। क्या? तुम्हारा वाला तुमसे मिलने आया है? ये हम कहाँ आ गए? तुम्हें ये सरप्राइज की जगह लग रही है ऐशली? क्या पक्का यही जगह है? ये लोग कौन है? लगता है हम लोग यहाँ गलत आ गए हैं। किसी को पता चले बगैर यहाँ से चलते हैं। शिमाल मेरी जान। शिमाल ये देखो। शिवान, हाय, बस यही देखना बाकी रह गया था। मैं अपने बेटे को माफिया के चुंगल में फंसा देखूं, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था।
हाय, हमारे खानदान को यही दिन देखना रह गया था। पहले पुलिस के चक्कर में पड़ गए, अब माफिया के हत्थे चढ़ गए। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है हमारे खानदान के साथ? ये कहाँ फंस गए हम लोग? माफिया के अड्डे में चले गए तुम लोग? अरे माफिया के अड्डे में कैसे जा सकते हो तुम लोग? हाँ, कैसा छापा? उन लोगों को करने दो सब, करने दो सब। ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरे बेगम, तुम क्यों हमला कर रही हो? खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। बाबा जान, वो मैं ये चुप, बाबा का बच्चा। अब बाबा नहीं बोलना, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। सुन लिया तुमने? पकड़ो इसे, बदतमीज इंसान। बाबा जान, असल में हुआ। अरे तुम चुप हो जाओ, मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों का दर्द समझता हूँ। इन लोगों को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा बेटा तो है ही एक नंबर का नालायक। फिक्र मुझे तुम्हारी थी, तुम भी मदद करने पहुंच गए इन लोगों की उस माफिया के अड्डे पर। बताओ ऐसा क्यों किया? समधी साहब, आपको क्या हो गया? उनके पास कागजात थे और शाजियां भी इसमें मिली हुई है। उसने इन लड़कियों को भी अपने गुनाह में शामिल कर लिया है। क्या कह रहे हैं? कौन से कागजात हैं? बताओ। मेरा हक, किन कागजात की बात हो रही है? बाबा जान, वो ये बोलो भी, अब हकला क्यों रहे हो? वो मेरा एक सार्प नाम का दोस्त है ना। हाँ। तो सार्प के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, तो कर्जा था तो उसको दे दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? यानी तुम्हारे दोस्त ने हमारी दौलत से अपना कर्जा चुकाया, ये कहना चाह रहे हो तुम? सही कहा। मैं सही कह रहा हूँ? या अल्लाह, तू देख रहा है ये मेरे किस गुनाह की सजा है? तू मुझे माफ कर दे। अब तू मेरे बेटे को ही देख ले। ये नालायक कह रहा है कि मैंने सही कहा। अब तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो मुझे लग रहा है मैं सही करूंगा। हाँ, तूने ऐसा क्यों किया? बता नालायक, तूने ऐसा क्यों किया? बाबा मुझे माफ कर दे। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी परसों की बनाई हुई मेहनत को एक लम्हे में उड़ा दिया है। नालायक, मुझे पूछना तो चाहिए था। सब लोग मुझसे दूर हो जाए, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा। साहब, आराम से, कुछ हो जाएगा। आपके दिल को इत्मीनान रखें। बाबा नहीं कहना मुझे। क्यों नहीं कहूँ? क्योंकि तुम मुझे बाबा कहने के लायक नहीं हो। मर गए हो मेरी तरफ से। अब चाहो तो तुम मुझे भी मार दो। अस्तगफिरुल्लाह बाबा। अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रहे हो? आधा तो तुमने मुझे मार ही दिया है, आधा अपने हाथ से गला दबा के मार दो। बल्कि पहले तो तुम ये काम करो कि मुझे बाबा कहना छोड़ दो। तुम मुझे आज से गधा कहो, क्योंकि मुझ जैसा गधा ही एक गधा पैदा कर सकता है। तहसीन साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज से आपका इस गधे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और ये कि अरे समधी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ? मैं वादा करता हूँ आपसे, आपका कर्जदार ये गधा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ? कानून के सारे मामला मैं संभाल लूंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। घर भी मिल जाएगा, बाग भी मिल जाएगा। तहसीन साहब, क्या है? मैं एक वकील की हैसियत से कह रहा हूँ कि उनकी हर चीज पक्की है। जो जाना था चला गया, अब वापस पाना मुमकिन नहीं। ये इस वक्त बोलना जरूरी था। जहां तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था वहीं बोला तुमने। तो क्या करूं भाई, कंपनी का मुलाजिम हूं, हर बात बताना मेरा फर्ज है। अबे इसकी जरूरत नहीं है तहसीन साहब, अब वाकई इसकी जरूरत नहीं है। मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जा सकता। मैं वापस अब गांव चला जाऊंगा। मैं अपने इस नालायक बेटे की वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कैसे आंखें मिलाऊंगा उनसे?
बेटे, इन लड़कियों को दो और यहाँ से चलो। समधी साहब थोड़ा हिम्मत से काम लें चलो और चलो मैं चलो। बाबा, सब बर्बाद कर दिया। मैंने? वो तो शुक्र है बाबा मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना ये तो हमारा माल भी बेच देता। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मीटिंग को बीच में छोड़ के चले गए तुम, और वो भी किस लिए? बाथरूम के लिए। लेकिन मैं तो बाबा शिवान के पीछे। मुंह बंद रखो अपना। तुमने मुझे जलील करके रख दिया सबके सामने। मैंने इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, शादी की, ये सोचा कि ये इंसान बन जाएंगे। इन दोनों में से एक को कंपनी देने का भी सोचा मैंने। और ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे साथ ही खेल खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। या अल्लाह, एक मीटिंग छोड़कर अपने भाई के पीछे चला जाता है, और दूसरा कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, यहीं खड़े रहो। बाबा, निकलो मेरे सामने से, निकल जाओ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद समधी साहब। बहुत शुक्रिया आपका तहसीन भाई। इसको देखो कैसे बेहयाई से यहाँ पे खड़ा हुआ है। थोड़े ठंडे हो जाओ, अभी थोड़ी देर में सब कुछ खत्म होने वाला है। तो सबको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चुप करो तुम, सब है यहाँ पर, सीधे खड़े रहो। अब जब सब लोग यहाँ पर हैं, तो आइए बैठिए, इस बात को भी यहाँ पर खत्म कर लेते हैं। आइए आप भी बैठिए। लेवेंट बेटा, चलो कागजात निकालो। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। बेटा बैठ जाओ, तुम जो कहना है तलाक के बाद कह लेना आराम से। अम्मी जान, इजाजत तो दें आप। आज मैं मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। क्या क्या? ये आखिरी सेकंड पर गोल मारती है। ये कितना अच्छा मजाक कर रही है ना। अरे तुम्हारी टाइमिंग भी बड़ी जबरदस्त है, मजा आ गया। मजा आ गया भाई। सब मिलके हंसते हैं। मैं आप लोगों से मजाक नहीं कर रही, संजीदा हूँ। मुझे शिवान से तलाक नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये मजाक अच्छा कर रही है, कसम से मुझे बहुत हंसी आ रही है। आप लोग क्यों नहीं हंस रहे हैं? बेटा ये बच्चों वाला खेल क्या है?
तलाक लेनी है नहीं लेनी है ये खेल क्या है? आपकी बात जायज है बाबा। मैं वाकई आप लोगों से माफी चाहती हूँ। ये मामला यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मुझे शिवान पर इतना गुस्सा था कि मैंने उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहा। मिल गया, सबक मिल गया मुझे। जब दोगी तो लूंगा ना। ऐसा सबक मिला कि मैं सब कुछ सीख गया। मुझे ऐसा ही सबक चाहिए था, मिल गया वो मुझे। मैंने सब कुछ सीख लिया। बाबा जान, मैं बता नहीं सकता मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। सबका बहुत शुक्रिया। आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हो रहा है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। बेटी मैं बिल्कुल नहीं समझा। हमें थोड़ा सा खुल के समझाओ। क्या इस बंदे ने तुम्हें धोखा दिया है या नहीं? बात यह है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे। हाँ, मैंने सब गुस्से में किया। बहुत गुस्सा आया था, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। गलती इसकी नहीं थी, गलती मेरी थी। लेकिन इसने धोखा नहीं दिया। हाँ, धोखा नहीं दिया। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं कुछ कहना। हमें जरा इजाजत दीजिए, मुझे इससे कुछ बात करनी है। चलो जरा बाहर चलो, बात करनी है मुझे तुमसे। हाय मेरा ब्लड प्रेशर। नवाल बेगम, बेटा आखिर तुम्हारा फैसला क्या है? तुम चाहते क्या हो मैं समझ नहीं पा रहा। बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने गुस्से में बहुत गलत रवैया अख्तियार किया था, मुझे पता है। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे समझ आ गया है सब कुछ। तलाक से मना कर रही है। जी मैडम, ज़िबा कर दो क्या? तुम कौन हो मेरे भाई? बेगम आप यहाँ पे बैठिए, बैठें। मैं तुम्हें दुख देने के लिए और इस मामले को यहाँ तक लाने के लिए माफी चाहती हूँ। लिवेन, जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारा काम हो गया मेरे भाई। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नाजली, ये क्या है? ये कहाँ जा रहा है? अरे 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 बेटा संभल के। अरे लगी तो नहीं, मुझे नहीं पता। वो तलाक का सुन के यहाँ आई होगी। उसने यही सोचा होगा ना कि शिवान की तलाक हो रही है, वो अकेला होगा, उसे हासिल कर लो। हर कोई चाहेगा, लड़का ही इतना अच्छा है। लेकिन इस तरह ही सब कुछ हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। छोड़ना नहीं चाहता, किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता। अब तुमसे क्या झूठ बोलूं, इस खेल को जारी रखने में खुश हूं मैं, वरना अपने बाबा की नज़रों से गिरकर नहीं उठ सकता था मैं। पर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। देखो, बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद तलाक की बात करना तो ठीक नहीं होगा ना। बच्चों का खेल थोड़ी है कि अभी रूठे अभी मान गए। इसलिए थोड़े अरसे के लिए इस खेल को हमें जारी रखना होगा। उसकी फैमिली खुश है तो शिमाल खुश है।
शिमाल खुश हुई तो क्या होगा पता है? तुम ही बता दो क्या होगा। उसे मोहब्बत हो जाएगी। la 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 la